हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष एकता जिंदाबाद, अध्यक्ष एकता जिंदाबाद, अध्यक्ष एकता जिंदाबाद, अध्यक्ष एकता जिंदाबाद। बने सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बने सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बने सिंह जी तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अभी ये जो काफिला अध्यक्ष एकता जिंदाबाद, अध्यक्ष एकता जिंदाबाद, अध्यक्ष एकता जिंदाबाद। बने सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बने सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बने सिंह जी तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। अध्यक्ष एकता जिंदाबाद, अध्यक्ष एकता जिंदाबाद। बने सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बने सिंह जी संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। बात करते हैं श्रीमान बड़े सिंह जी से। सर आपको कैसा लग रहा है आज आपको सभी से सर्व समस्या से अध्यक्ष चुना है और पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जो कि सरकारी समितियों के अध्यक्ष एकजुट हो गए पहली बार। तो ये बहुत ही गजब जो एक नया अनुसंधान है किसानों के लिए, इतिहास रचा गया है। इसके लिए मैं आपसे चाहूँगा कि बहुत सब किसान भाइयों को आप बताएं आपका बहुत स्वागत है। ये राजस्थान में 100 सालों से के ऊपर सहकारी समिति चली हुई थी जी, लेकिन आज तक कहीं भी राजस्थान में सहकारी सोसाइटी का संगठन नहीं बना। इसी की वजह से सहकारी सोसाइटी का और किसानों का शोषण हो रहा है। तो ये बात आपके दिमाग में आई कि ऐसा किया जाए ताकि किसानों को फायदा मिले और अपना अधिकार अपने को मिले। इसीलिए मैंने और मेरे भाई अध्यक्षों ने सबसे बातचीत करी आपस में। भाई किसानों के ऊपर अत्याचार इतना हो रहा है कि एक 267 रुपये कट्टे के यूरिया के साथ में उसको 225 रुपये की नैनो की डिब्बी दी जाती है और किसान के पास पैसा नहीं होता, बेचारा वो रोता हुआ और वे अटैचमेंट ले जाता है। ये कंपनियां भारत सरकार पहले तो अंग्रेज लूट के ले गए, लेकिन अब कंपनियों ने लूटना शुरू कर दिया है और किसानों को सहकारी अध्यक्ष जाता है और वो कंपनी वालों से बात करता है और इधर अधिकारियों से बात करता है, बैंक वालों से तो कोई अध्यक्षों की नहीं सुनते। इसीलिए हमने ठाना है किसानों को कर्जे से मुक्त दिलाना है। इसलिए अध्यक्ष एकता ये अगर ये अत्याचार नहीं करते तो हम संगठन नहीं बनवाते, लेकिन ये संगठन इतना मजबूत रहेगा जो सबकी नींद हराम कर देगा, किसानों को न्याय दिलाएगा, किसानों को बगैर अटैचमेंट खाद मिलेगा और सहकारी सोसाइटी के जो हमारे बैंक के जो चुनाव है कोऑपरेटिव के वे चुनाव करवाएंगे ताकि हमारा जनप्रतिनिधि वहाँ पे कोटा में बैठे और किसानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे। खाद में कमी है क्योंकि चोर बाजारी इतनी हो रही है, प्राइवेट डीलरों के पास में जाओ उसके बाद 24 घंटा खाद उपलब्ध है जी। हाँ, और वे एक कट्टे को जो 1350 का मिलता है उसको 1500-1800 में बेचता है, जो 267 रुपये में जो खाद का कट्टा मिलता है उसको 350 रुपये में बेचता है। तो अब ये किसानों की लूट है, सर हम लूट रहे हैं लेकिन देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए हमने सोचा भाई सभी किसान और सभी अध्यक्ष में किसानों का जनप्रतिनिधि अध्यक्ष होता है, किसान रोते रोते अध्यक्ष के पास आते हैं, अध्यक्ष साहब मेरे साथ आप ये क्या कर रहे हो, ये मैं कट्टा ले रहा हूँ उसके साथ अटैचमेंट क्यों दे रहे हो आप। अब हम कहते हैं कि बेचारे उसके बाद जवाब तो रहता नहीं है, भैया हम क्या करें ऊपर से आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं अटैचमेंट नहीं देता तो ये सहकारी सोसाइटी घाटे में जाएगी। ये घाटे में जाने का कारण प्रमुख कंपनियों की चोर बाजारी से लूटने का प्रमुख कारण है जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत रहती है। तो इस भ्रष्टाचार को आप समाप्त करने की आपके अंदर पूरी ताकत है। सभी अध्यक्ष लोगों ने इस बात को कहा है, ठाना है कि किसान को उसका हक और अधिकार मिले और सभी ने मिलकर के आपको अध्यक्ष बना है। तो सभी के लिए आप एक बहुत ऐसा मैं बताऊं आपको कि ऐसा कोई भी हमने संगठन को एक तैयार किया है, एक स्वरूप दिया है। इस स्वरूप को कैसे हम बड़ा कर सकें, आज एक हमने इसमें पहल की है। इस शुरुआत में हम यहाँ ज्ञापन देने आए और आगे भी संगठन को मजबूत करने के लिए और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए ये संगठन हमेशा तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। जय हिंद। ज्ञापन तहसीलदार साहब का मुख्यमंत्री को भेजना है। अच्छा ठीक, मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे ये ज्ञापन। हाँ बढ़िया है आप लोग
यहाँ अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हैं। उसने लोहा लिया, युद्ध में उसके पास सब कुछ था, चाहते तो वह भी उससे संधि कर सकती थी। युद्ध में उसने अपने पुत्र को खोया, अपने पति को खोया, राजपाट को खोया, लेकिन उसने अधीनता अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। उसने जीते जी अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए और वह आज अंग्रेज भगने के लिए विवश हो गए। इसलिए आज आप स्वतंत्रता के इसमें रह रहे हो। तो मैं आपसे उसका उदाहरण देकर यही कहना चाह रहा हूं, आप बिगड़ो मत हो। आप में फूट डालने के लिए बहुत से ऐसे व्यक्ति आएंगे जो आपको बिखेरने का काम करेंगे। वो से मेरे को भी बिखेरने का काम किया था। ये सच महादरबार के रानी केस में मैं कह रहा हूँ, लालच देके कोई लालच से आता है उसको ऐसे दबाओ, कोई दबाव में आता है उसको कैसे दबाओ, कोई मित्रता के में आता है उसको दबाओ, लेकिन आपको किसी की बात नहीं सुननी है। आपको एकता के बंधन में बनना है। अगर आप एक रहोगे तो हर काम संभव होगा। आज ये कह रहे हो ना, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जो अटैचमेंट इतना लगा हुआ है। अब यहाँ पे अटैचमेंट में देखो, इटको कंपनी किसकी है? मैं पूछना चाह रहा हूँ, इटको कंपनी राज्य सरकार की है नहीं है, केंद्र सरकार की ना, सरकार की है ना? तो फिर अगर तो सरकार की है तो प्राइवेट में खाद क्यों दिया जाता है? पहले सरकार में बंद सरकार है तो पहले अपने संस्था को सहकारी सोसाइटी को खाद क्यों नहीं दिया जाता? जो प्राइवेट में दिया जाता है, जो प्राइवेट इंडस्ट्री से ध्यान देते हैं, सहकारी सोसाइटी कहां से पैसे देगी? तो पहला हक सहकारी सोसाइटी का होना चाहिए। लेकिन वे क्या करते हैं, सहकारी सोसाइटी में तो खाद भिजवाते नहीं है और प्राइवेट डीलर को खूब दे देते हैं। हर बेचारे सहकारी वाले, क्योंकि प्राइवेट को देंगे, किसान क्या है तो 60 रुपए कट्टे का 350 रुपए देकर लेके आएगा, 1350 कट्टे का वो 1800 रुपए देके आएगा। ये मजबूरी है। अब सहकारी सोसाइटी तो ऐसा देती नहीं, लेकिन इनके ऊपर प्रतिबंध कौन लगावे? आज लाला राम जी को 6 साल हो चुके हैं। बहुत से अधिकारी 6 साल एक ही जगह पे एक ही जगह बैठे हुए हैं। क्यों उनका स्थानांतरण नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्या कारण है? अधिकारी 5 साल से क्यों रुका हुआ है? कोई भी हो उसका स्थानांतरण किया जाए ताकि दूसरा अधिकारी है वो सुचारू रूप से काम हो सके। हमारे अधिकारी, हमारे जो अध्यक्ष होते हैं, कंपनी के मैनेजर के फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते और ज्यादा करते तो उसके कोई सोचता है कि उसके ऊपर राजनीति संरक्षण, इसलिए किसी की सुनना नहीं पाता। लेकिन राजनीति संरक्षण या वगैरह कोई भी ताकत हो, संगठन के आगे सबको झुकना पड़ता है। संगठन सबसे बड़ा है, एकता में शक्ति होती है। और आज आप ये सबसे बड़ी पहल है जो माता रानी के दरबार में, क्योंकि युद्ध के लिए तो मेघनाथ ने भी जो युद्ध किया था ना, उसने भी पहले माता रानी का आशीर्वाद दिया था, उसने तपस्या करी थी। तो आप सभी अध्यक्षों ने अपन यहाँ आए और आप बहुत मेरे को ये बहुत मैं आज खुश हूँ कि ठीक है, दिन रात एक किया, आप सब लोग बता रहे और आप आवाज बढ़ो। मैं नहीं कहता मैं अकेला बोलूं, आपको सबको बोलना होगा, सबको साथ देना होगा, सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, जेल जाना पड़े तो जेल भी जाना पड़े तो जेल भी जाओ, डंडे भी खाना पड़े तो डंडे भी खाओ, जब जाके ये तुम्हारा अटैचमेंट और ये अटैचमेंट देना और ऊपर के अधिकारी का अत्याचार बंद होगा। वरना मित्रों, अगर आपने संगठन नहीं बनाया तो आने वाले समय में आप लूटते रहोगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मैं आपसे कह देता हूँ, जब भी पूछ पाओगे जब आप में एकता होगी। अभी सभी अध्यक्ष महोदय ने, हमारे जो प्रधानमंत्री से साहब ने भी कहा था कि बिखरा हुआ झाड़ू ये वास्तव में सच्चाई है। अपन बिखरा हुआ झाड़ू, अब सबका संगठित हो गए। अपन ने तो एक पीतल के तार से उसको बांध दिया, इसको झाड़ू को। अब वह झाड़ू इन भ्रष्टाचारियों की ऐसी लाइन लगाएगा जो साफ कर देगा पूरे को। लेकिन इसमें आप लोगों की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि किसी के बहकाव में नहीं आना। बहुत से अध्यक्ष आयोगों में इस मंच के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो नहीं बता रहे, 2-4 सब जगह रहते हैं, देखो उनको समझना होगा, समझ में आएगी। आप किसी के बहकाव में नहीं आवे, क्योंकि कंपनियां अधिकारी किसी के नहीं होते हैं, एक गुस्से लेके होते हैं, बाद में कोई नहीं पूछेगा। जब अपना ये संगठन बिगड़ जाएगा ना, तो आपको ये नहीं पूछेगा रामेश्वर जी आप कहाँ हो, नागर साहब आप कहाँ हो। अगर संगठन है ना तो सबकी सुनाई होगी। अरे मैं अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूँ
कि आप ये नहीं सोचे कि आप नहीं सकता और मेरे साथ कोई सहकारी में कुछ गड़बड़ होगी तो मेरा क्या होगा, ये दिमाग में से कचरा निकालते रहना। जब भी आपको हमारी आवश्यकता होगी तो हम एक नहीं 50 अध्यक्ष आपकी सहकारी सोसाइटी में पहुंचेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी आपके लिए जी जान देंगे। और कलेक्टर के पास